हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए। तो आप देख सकते हैं जी, अभ्यास प्रश्न पत्र है आपका, सेट 1 है ना। हाई स्कूल परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर हैं। हाई स्कूल परीक्षा 2025 के लिए जी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। विषय आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th है ना। इसमें आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो आपको ध्यान से देखना है और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो पूर्णांक है वो 75 अंक का रहेगा और समय पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। इसके आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 1 हाई स्कूल परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं है ना। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जी, आपका प्रश्न दिया गया है। यदि आपको आता है तो ठीक है। इसमें आप पहला प्रश्न है, आप देखेंगे इसमें है ना। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपका, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इस 4 विकल्पों वाले प्रश्न है, इसमें से एक उत्तर सही है तो उस उत्तर का चुनाव हमें करना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो अपन आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सोचने का मौका दे रहे हैं हम, तो देखिए पुराने जलोढ़ मृदा को यानी मिट्टी को, मृदा माने क्या होता है, मिट्टी माने मृदा, तो इसको कहते हैं हम बांगर मृदा है ना। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांगर मृदा है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो इसका सही उत्तर आपको पता है तो ठीक है। तो इसका आप बताइए क्या हो सकता है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन व पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना। जब हम एक दूसरे देशों से व्यापार करते हैं यानी वस्तुओं को मंगाते हैं और भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है ना, ये किसने कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द मार्टिन लूथर है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ ब्रुसेल्स है ना। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सरकार है ना। केंद्र की सरकार है वो सकल घरेलू यानी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद को और क्या कहते हैं, जीडीपी है ना। तो मापन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सरकार, जो हमारी केंद्र की सरकार है वो इसका मापन करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न लेना है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है आपका, आप देखेंगे इसमें प्रश्न क्रमांक 2 है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में है ना
जनजातियां निवास करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो हम बता रहे हैं आपका सही आंसर हो जाएगा इसका मुंडा और संताल, है ना। मुंडा मुंडा और संथाल, है ना। मुंडा और संताल, यानी छोटा नागपुर के क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? मुंडा और संताल, है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा और कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा ना। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है जल परिवहन, है ना। देश का इसमें बनना है आपको खालिस्तान, परिवहन का साधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सस्ता, है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सस्ता। यानी कि जल परिवहन क्या है? सबसे सस्ता परिवहन का साधन है ना। यानी कि जल समुद्री मार्ग से हमारे देश का 95% विदेशी व्यापार यहीं से किया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, तो इसमें बनना है आपको खालिस्तान में वर्ष में आई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1929, है ना। 1929। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1929, है ना। आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है श्रीलंका में सर्वाधिक, तो उसमें खालिस्तान में आपको बनना है धर्म के लोग रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म, है ना। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? बौद्ध धर्म को, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री, है ना। इसमें आपको खालिस्तान बनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। भीमराव अंबेडकर। तो प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि मंत्री यानी कानून मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका मधुमक्खी पालन, है ना। तो इसमें खालिस्तान में बनना है आपको प्राथमिक क्षेत्रक, है ना। इसमें क्या आएगा खालिस्तान में? प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक, है ना। इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, यानी मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्रक में। इसके बाद में हम नीचे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं।
तो इसमें क्या करना है आपको, सत्य ऑब्लिक असत्य का चयन कीजिए ना, सत्य सत्य बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, भारतीय वन्य जीव अधिनियम यानी भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपको सोच के बताओ। ये हो जाएगा आपका सत्य, है ना, सत्य सत्य में बताना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा सत्य, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है, दिल्ली व अमृतसर के मध्य मध्य माने बीच में ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका ए भी क्या हो जाएगा, ए भी आपका सत्य हो जाएगा ना, सत्य हो जाएगा इसका आंसर ये है, ठीक है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3। इसमें भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। निर्यात करना क्या माने होता है, दूसरे देशों के लिए भेजना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका असत्य हो जाएगा, यानी कि हमारा देश यानी भारत पेट्रोलियम का निर्यात नहीं करता, आयात करता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा आपका उत्तर इसका सत्य, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा आपका उत्तर सत्य हो जाएगा ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ना। तो इसको भी हम लिख देते हैं सत्य, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे एक असत्य है, बाद बाकी सत्य हैं सभी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला आप देखेंगे आपको टेबल मिलाना है ना। तो इसमें आप देखेंगे टेबल में प्रश्न क्रमांक 4 यानी जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसी का क्रमांक डालेंगे, सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ दिया है कॉलम आ, तो आप भी उत्तर में लिखेंगे कॉलम आ कॉलम बा, है ना। प्रश्न क्रमांक आपको सही से डालना है जो प्रश्न आप करेंगे, है ना। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें रबर, है ना। तो रबर क्या है, खेती का नाम है ना। तो रबर कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, तो रबर का उत्पादन करता है केरल, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ भी डालेंगे और केरल लिखेंगे ना। इसके बाद में यहाँ पर देखिए नंबर 1 डालेंगे, रबर लिखेंगे, इसके आगे डैश करेंगे यहाँ पर, और इसके आगे लिख देंगे आपको ई नंबर डाल के, और इसके आगे लिख देंगे केरल, है ना। दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऑल इंडिया लिमिटेड, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन व संयुक्त उद्योग, है ना। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा संयुक्त उद्योग, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा आपका कृत्रिम पत्तन, है ना। तो कृत्रिम पत्तन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा चेन्नई, है ना। कृत्रिम माने क्या होता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर चेन्नई हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है चौथे नंबर का क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्पिनिंग जेनी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ऊन कताई मशीन है ना। और इसके जन्मदाता
यानी इसके मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव ने किया था, है ना, जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, गोस्वामी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। तो जोड़ियों को आपको हमेशा आमने सामने लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं हम। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन क्या है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर मैंने लिख रखा है पहले से, क्योंकि ये बड़ा था थोड़ा सा। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए बनाए गए आयोग को साइमन कमीशन आयोग कहते हैं। इसका 1927 में गठन हुआ था और 1928 में ये भारत आया था। तो इस आयोग में इसको सर जॉन साइमन के नाम से इस आयोग को जाना जाता है। इसमें कुल 7 सदस्य थे और सारे अंग्रेज थे, एक भी इसमें भारतीय सदस्य नहीं था, है। तो इसलिए इसका विरोध हुआ, ठीक है। और 1928 में ये भारत आया था और इसका साइमन कमीशन का गो बैक के नारों से भारतीयों ने स्वागत किया, है ना, या साइमन कमीशन वापस जाओ। तो एक अगला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? तो इनको आप देख सकते हैं प्राच्य कहा जाता था, है ना, प्राच्य, इनको क्या कहते थे? प्राच्य, है ना। यानी भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? प्राच्य कहा जाता था इनको, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग, है ना, चुनाव आयोग, या इसको हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं ना, निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना आज आप देख सकते हैं संयोगवश आज 25 जनवरी है, ठीक है। और 25 जनवरी के दिन हमारे देश की निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, है ना, 1950 को। तो आज आप देखेंगे आज भी 25 जनवरी है, ठीक है। तो आज ही के दिन आप देखेंगे राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है ना। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? चुनाव को संपन्न कराने का काम निर्वाचन आयोग करता है और राजनीतिक दलों को मान्यता भी चुनाव आयोग देता है ना। इसको हम निर्वाचन आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शपथ पत्र क्या है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शपथ पत्र एक लिखित दस्तावेज है जो किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ पत्र अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति से दिया जाता है ना। इसके बाद में आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है आपका, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसे कहा जाता था, कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोजा पार्क्स, है ना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोजा पार्क्स। इसके बाद में आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, है ना। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। आप देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी, वो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ना। तो यानी कि अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें अच्छे प्रश्न दिए हैं, लेकिन आज केवल हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका दूसरा सेट लेते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ये अभ्यास के लिए आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे 23 नंबर का ये क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है। इसको हम मैप को बाद में बताएंगे, पहले हम केवल आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल कराएंगे। देखिए सेट इसमें दूसरा है जी, आप देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र दूसरा, है ना, सेकंड। तो आप देखेंगे जी अभ्यास प्रश्न अगला है आपका, ठीक है। इसमें आप देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2, है ना। विषय हाई स्कूल परीक्षा, विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। तो इसके लिए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल करेंगे। इसमें 4 सेट दिए गए हैं पूरे, तो हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही ले रहे हैं। तो इसमें देखिए अगला हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। 4 विकल्प इसमें भी दिए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपका, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। कथन किससे संबंधित है। तो इसका आप अनुमान लगाइए किससे संबंधित हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, बांध विस्थापन से, है ना, ठीक है। ये इसमें से जो जल संसाधन वाले पार्ट में से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द स्विट्जरलैंड, है ना। अगला क्वेश्चन है गिरमिट से तात्पर्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट, है ना। अगला प्रश्न है श्रीलंका की राजधानी है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबो, है ना। श्रीलंका की राजधानी, जो हमारा दक्षिण में पड़ोसी देश है श्रीलंका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र में मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इनमें से किस राज्य में आप देखेंगे 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आपको पता है तो आप कमेंट करके इसमें ज़रूर बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, है ना। यहाँ पर 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। राशन की दुकान को हम उचित मूल्य की दुकान भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है आपका प्रश्न क्रमांक 2, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की। तो इसमें आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान की पूर्ति करना, है ना। पहला क्वेश्चन है इसमें एल्युमिनियम का कच्चा माल। तो इसमें आपको खाली स्थान है भरना है ना। तो इसमें क्या भरेंगे आप, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बॉक्साइड, है ना। बॉक्साइड।
बॉक्साइट है ना। बॉक्साइड इसमें थोड़ा सा लिखने में परेशानी आ रही है। बॉक्साइट बॉक्साइट है ना। इसमें देखिए थोड़ी सी गलती ये हो रही है लिखने में, बॉक्साइट है ना। बॉक्साइट है ना। इसमें देखिए इसको आप लिख लेना, थोड़ा सा मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको। बॉक्साइड इसमें लिखना नहीं आ रहा, इसको लिखना है आपको। देखिए मैं इससे लिख देता हूँ, बॉक्साइड है ना, बॉक्साइड है ना। बॉक आधा सा बनेगा का, बॉक्सा एट है ना, ऐसे लिखना है आपको, बॉक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गॉड सेव आवर नोबेल किंग का राष्ट्रीय गान है ना। तो इसमें क्या भरेंगे आप, इसमें आपको बनना है ब्रिटेन। ब्रिटेन ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधि। तो इसमें क्या बनना है आपको, परस्पर निर्भर है ना। इसमें क्या आ जाएगा, परस्पर निर्भर। इसमें आपको बनना है परस्पर पर निर्भर है ना।
क्या है, एक दूसरे पर क्या करती हैं, निर्भर रहती हैं ना। तो इसका क्या आ जाएगा, इसमें परस्पर निर्भर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है आपका, भारत में, आप देखेंगे भारत में, तो इसमें खालिस्तान बनना है आपको, जातिवाद है ना, या जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो इसमें क्या भरेंगे आप, जाति है ना, जातिवाद बनना है, जातिवाद पर सामाजिक व्यवहार केवल कहाँ पर है, भारत में है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य, इसमें बनना है आपको, क्या भरेंगे आप, हरियाणा है ना। इसका बा का पेट और काटना है आपको, बॉक्साइड है ना। इसमें देखिए ये बॉक्साइड, बाघ बकरी का बनाएंगे यहाँ पर, और इसका पेट काट देंगे, बॉक्साइट है ना। इसके बाद में भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य, तो इसमें क्या भरेंगे आप, इसमें आ जाएगा आपका से की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, हरियाणा। इसके बाद में आप देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र का मतलब है ना, लोकतंत्र का मतलब है का शासन, किसका शासन, जनता का शासन या लोगों का शासन है ना, जनता ऑब्लिक, आप लोगों का शासन भी लिख सकते हैं, लोकतंत्र किसका शासन होता है, जनता का होता है ना, जनता जिसको चुनेगी उसकी सरकार बनती है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनता। अब इसके बाद में हम अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 3 है ना। इसमें पूछा गया सही जोड़ी बनाइए है, एक तरफ दिया है सूची या, और दूसरी तरफ सूची बा दिया है ना। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है ना, तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, फा नंबर का है ना, कपड़ा उद्योग। ठीक है, ये वाला पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। दूसरा है बेंगलुरु, इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु सॉफ्टवेयर पार्क है ना, इसका हो जाएगा ई नंबर, सॉफ्टवेयर पार्क। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा लंदन है ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लंदन। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास रिपोर्ट है ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यूएनडीपी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनडीपी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाणिज्य है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची है ना, राज्य सूची हो जाएगा वाणिज्य। इसके बाद में नेक्स्ट है प्राकृतिक पत्तन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक पत्तन क्या है, मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। जोड़ियों को आपको हमेशा आमने सामने लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में उत्तर लिखिए है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे आप, भारत की पहली रेल मुंबई और थाने के बीच चली, इसने कितनी किलोमीटर दूरी तय की है ना। तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, और ये कब चलाई गई थी, 1853 में है ना। तारीख यदि आप कहेंगे तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी चली थी, और इसने आप देखेंगे 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी है ना। कितनी दूरी तय की थी इसने, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर।
किलोमीटर, है ना। सबसे पहले मुंबई और थाने के मध्य भारत की प्रथम रेलगाड़ी चली थी, उसने सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, है ना। किस सन में चली थी? 1853 में। और तारीख याद रखना है, 16 अप्रैल 1853। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे, है ना। विनोबा भावे। विनोबा भावे को महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया, है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3। एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय, इसको हम पत्तन कहते हैं, का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका कोचीन पत्तन, है ना। अगला प्रश्न है आपका, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। यह किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कहा है महात्मा गांधी ने, ना। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है विमुद्रीकरण, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो विमुद्रीकरण क्या होता है, इसमें देखिए इसकी परिभाषा, जब मुद्रा को सरकार द्वारा, है ना, अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहते हैं। इसको हम नोटबंदी भी कहते हैं। यानी 8 नवंबर 2016 को अभी आपने देखी होगी नोटबंदी, एक बार हो चुकी है अभी 2016 में। तो चलन मुद्रा को, है ना, चलन मुद्रा को, जो मुद्रा चल रही है उसको सरकार के द्वारा अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं, ना। इसको हम नोटबंदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैलस से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, है ना। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? महात्मा गांधी। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, ना। यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का, सत्य अवलेख असत्य लिखिए, है ना। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपका, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा आपका। यानी कौन कौन से वन है हमारे देश में? हमारे देश में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा पहला, है ना। पहले क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न है, ठीक है, स्पिनिंग जेनी। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। तो आप देखेंगे स्पिनिंग जेनी मशीन का इंग्लैंड की महिलाओं ने विरोध किया, क्योंकि इस मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव ने 1764 में किया था। तो उनका जो काम है वो चौपट हो गया इससे, है ना। जो महिलाओं को काम मिलता था वो इस मशीन के बनने से ऊन कताई प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगी
और महिलाओं का जो काम था वो छिन गया था। तो इस मशीन का महिलाओं ने बहुत ही विरोध किया। तो इसमें क्या लिखा है, पसंद करती थी। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। यानी कि इसका आविष्कार होने से महिलाओं का काम छिन गया, यानी जो महिलाओं को रोजगार मिलता था वो उनसे छिन गया, क्योंकि इस मशीन का आविष्कार होने से ऊन कताई प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से होने लगी। अगला क्वेश्चन है, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। कौन सा है, आप देखेंगे कौन से महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम, यानी कि पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है ना। लेकिन इसमें क्या दिया है, अमेरिका दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका ये असत्य हो जाएगा ना। यानी पशुओं पर निर्भरता वाला देश कौन सा है, अफ्रीका है, लेकिन इसमें क्या दिया है, अमेरिका है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनकी विकास दर धीमी होती है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें असत्य। अगला प्रश्न है आपका, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। काम का अधिकार और मनरेगा एक ही बात है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है, असत्य। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, ये सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 सेट के हैं जी अभी। इसके बाद में मैं और भी आगे के सेटों के जल्दी ही आपके लिए लाने वाला हूं। तब तक आप 2 सेट देखिए, इसमें अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। तो आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई करना है और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करना है ना। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यानी बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।